कुतुब मीनार और उसके बारे में जानकारी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यकाल का जो इंजीनियरिंग वर्क था, अभियांत्रिकी कौशल, इंजीनियरिंग स्किल और जो निर्माण कार्य था, जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, स्थापत्य कैसी थी, किन किन शैलियों में स्थापत्य का निर्माण किया गया। इमारतें बड़ी इमारतें थी, भव्य इमारतें थी, तो उसके लिए इंजीनियरिंग वर्क भी फाइन क्वालिटी का अच्छा चाहिए था। देखिए शुरू करते हैं इसको कि भव्य इमारतों के लिए भव्य इमारतों के लिए बहुत अधिक कौशल की, अत्यधिक कौशल और भव्य इमारतों के लिए अत्यधिक कौशल मतलब स्किल, अत्यधिक कौशल और कुशल अभियांत्रिकी की आवश्यकता थी। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग। आजकल तो डिप्लोमा होता है, उस समय डिप्लोमा नहीं था, सिर्फ स्किल के काम पर काम किया जाता था। लोगों की डिमांड स्किल के नाम पर थी। 7वीं से 10वीं सदी में भवनों का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, तो 7वीं से 10वीं सदी में भवनों में 7वीं से 10वीं सदी में भवनों में अधिक कमरे, कैसे अधिक कमरों वाले घर। 7वीं से 10वीं सदी में भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां, कमरे, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाए जाते थे। आगे चलते हैं, 7वीं से 10वीं सदी की ये स्थिति है। फिर छत, दरवाजे और खिड़कियों को याद रखना। अब यहां से देखिए एक समझने वाली बात है। छत आप समझते ही हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, छत, दरवाजे और खिड़कियां, छत, दरवाजे और खिड़कियों को ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार, देखिए इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खंभे होते थे। ये ऊपर यहां पर क्षैतिज रखी जाती थी। आर पार जब अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। ये है क्षैतिज, याद रखना इस तरह से। और ये इस प्रकार की ये देखेंगे ना, आपको इसको कहेंगे हम अनुप्रस्थ। ये है ऊर्ध्वाधर खंभे। तो बाहर आ गया खंभों पर, यह है क्षैतिज। इस तरह से खिड़कियां आपने देखी होगी, हमारे आज भी खिड़कियां वगैरह इसी तरह से बनती है। तो ये वास्तुकला की जो शैली थी उसको कहते थे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। इस प्रकार की जो शैली थी वास्तुकला की, यह शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। अब एग्जाम में आता है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली से आप क्या समझते हैं, तो आपको यह लिखना है कि मध्यकाल में 7वीं से 10वीं सदी के अंदर जब छत, दरवाजे और खिड़कियों को ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षैतिज रख करके जब निर्माण कार्य किया जाता था, उसको हम अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। आगे चलते हैं।
8वीं से 13वीं शताब्दी का जो समय था उसमें मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ी नुमा कुएं जिसको आप बावड़ियां बोलते हो, है ना, स्टेप वेल्स, गुजराती में जिसको वाव बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पास में ही पाटन के अंदर रानी की वाव है ना, जिसको रानी की वाव भी कहते हैं। क्या है देखिए, 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से 13वीं सदी के बीच में मंदिर, मस्जिद, कुएं, बावड़िया जिसको सीढ़ीनुमा कुएं कहते हैं, बावड़िया भी जल का बहुत अच्छा स्रोत थी प्राचीन काल में। अगर कहीं है तो इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सीढ़ीदार कुएं जिसको बावड़िया बोलते हैं, मकबरे आदि के निर्माण में इस अनुप्रस्थ टोडा शैली का बावड़िया, मकबरे आदि के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा शैली लिख रहा हूं, इस शैली, इसका मतलब अनुप्रस्थ टोडा शैली का निर्माण हुआ। शैली क्या थी मैं पहले आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग वर्क किस हिसाब से उस समय घर और भव्य इमारतें बनाई जाती थी। फिर आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी वो समय था जब भवन निर्माण के लिए दो प्रकार की विधियां, दो टेक्निक या दो प्रौद्योगिकी परिवर्तन नजर आए 12वीं सदी में। 12वीं सदी में भवन निर्माण में दो प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, टेक्निकल, दो प्रौद्योगिकी परिवर्तन नजर आए। क्या क्या परिवर्तन हुए देखना, मैं यहां पर लिखूंगा पहला और यह दूसरा। पहला क्या था, दरवाजों और खिड़कियों की अधिरचना का भार। समझना इसको, पहला दरवाजों व खिड़कियों की अधिरचना। कोई भी भवन होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, उसके दो पार्ट होते हैं बेटा। एक तो होता है आधार जिसके ऊपर वो खड़ा रहता है, एक होते हैं ऊपर वाली रचना जिसको हम कहते हैं अधिरचना। ध्यान रखना, किसी भी भवन के दो चीजें होगी, एक आधार होगा, अधिरचना होगा। तो दरवाजों और खिड़कियों की जो, मान लीजिए खिड़की है या दरवाजा है, दरवाजों और खिड़कियों की जो अधिरचना मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला समझना इसको। दरवाजा और खिड़कियों की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया गया। अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया गया, जिसे चापाकार पद्धति कहा गया। यह आपको ध्यान रखना, जिसे चापाकार पद्धति या चापाकार रूप कहा गया, जिसे चापाकार रूप कहा गया। ये जो अधिरचना है, ये वाली, ये जो अधिरचना है, दरवाजों और खिड़कियों की जो अधिरचना है मतलब ऊपर वाली, यहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के इसको कहा गया मेहराब। इसका पूरा भार यहां पर डाल दिया गया और यहां पर डाट लगता था। यह है मेहराब, अर्थात दरवाजा और खिड़कियों के ऊपर वाली जो संरचना, उसका पूरा भार पहले दोनों खंभों पर था, लेकिन यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे पूरा भार यहां आ जाए और यहां पर डाट लगाया जाता था। यह जो सिस्टम था इसको कहा गया चापाकार रूप। तो पहले हमने पढ़ा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, देन अब चापाकार रूप। दूसरा क्या चीज, भवन निर्माण में चूना, पत्थर और सीमेंट का प्रयोग किया गया। दूसरा यहां पर मैं लिखता हूं, भवन निर्माण में
चूना पत्थर, सीमेंट, उन दोनों का प्रयोग बढ़ा। भवन निर्माण में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ा, याद रखना। साथ ही साथ जो आज आप देखते हैं ना कंक्रीट, उसकी शुरुआत हो गई थी। सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होता था जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिक्स करके उसकी कंक्रीट बना करके विशाल ढांचों का निर्माण किया जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे सीमेंट का प्रयोग अत्यधिक हुआ या अत्यधिक होने लगा, ये सीमेंट जो है वो अच्छी किस्म का होता था। मतलब अब सीमेंट यूज होने लग गया, सीमेंट अच्छी किस्म का होता था, सीमेंट इस्तेमाल होने लग गया। देखिए आप आगे बढ़ते हैं। पत्थर के टुकड़ों को सीमेंट में मिलाने से कंक्रीट बनाई गई। मैं कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। सीमेंट में पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर क्या बनाई गई? कंक्रीट, जो आज भी आप देखते हैं कंक्रीट बनाई गई, जिसका इस्तेमाल विशाल ढांचों या भवनों के लिए किया गया, जिसका इस्तेमाल विशाल ढांचों को बनाने में हुआ। आज आपने देखा होगा आरसीसी में काम हुआ, बनाने में हुआ। आरसीसी में काम होता है ना, बड़ा बड़ा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो दिनों में तैयार हो जाती है। कंक्रीट लाते हैं, फिर बॉक्सिंग भरते हैं उसमें। आपको अगर समझ में नहीं आए, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आजकल आरसीसी में, पहले ईंटों वाला जो काम है ना थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा क्या मैं कहूं बहुत कम हो गया। सिटी में आप देखिए, अगर किसी के पिताजी कंस्ट्रक्शन लाइन में जुड़े हुए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये कंक्रीट और विशाल ढांचा, तो उस समय भी ये सिस्टम होता था। चिंता मत कीजिए कि सर आपने सब मिक्स कर दिया, मैं बताता हूं आपको फिर से। इंजीनियरिंग वर्क पढ़ना है, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए अत्यधिक कौशल और कुशल अभियांत्रिकी की आवश्यकता थी। इंजीनियरिंग वर्क के लिए 7वीं 10वीं शताब्दी में दरवाजे, खिड़कियां और कमरे ज्यादा बनने लगे। फिर इंपॉर्टेंट है कि छत, दरवाजे और खिड़कियों को ऊर्ध्वाधर यहां पर रख करके एक क्षैतिज, ये क्षैतिज ये रखी जाती थी, मैंने आपको पहले बताया। और वास्तुकला की ये जो शैली है वो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई, ये वाली। उसके बाद में 8वीं से 13वीं शताब्दी में मंदिर, मस्जिद, बावड़ियां, कुएं वगैरह जो है इसी शैली में बने, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में। फिर आगे चलते हैं। 12वीं सदी में भवन निर्माण के अंदर 2 चेंजेज आए। पहला, दरवाजों, खिड़कियों, अधिरचना, ये ऊपर वाली जो संरचना अधिरचना, उसका भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ये मेहराब है और यहां पर डाट लगता था जो भार को सहन करता था। और ये जो सिस्टम था वो था चापाकार रूप, याद रखना। फिर दूसरा, भवन निर्माण में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग अधिक होने लगा। सीमेंट अच्छी किस्म का होता था। फिर ये लिखना, सीमेंट में पत्थर के टुकड़ों को मिक्स करके मिला करके कंक्रीट बनती थी और जिसका इस्तेमाल विशाल ढांचों को बनाने में होता था। यह है इस चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसमें हमने देखा अभियांत्रिकी कौशल, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, 12वीं शताब्दी में हुए 2 चेंज, जिसमें चापाकार रूप और कंक्रीट, चूना और सीमेंट का उपयोग किया गया। देखिए इसको, इसके बाद में हम अगले